जब झंडा उतारा जाता है, जब झंडा उतारा तो आप जो है उसका एफआईआर जाके पुलिस थाने में करवा सकते थे, वहाँ पे कार्रवाई होती, क्योंकि भैया सरकार है, संविधान है, पुलिस है, योगी महाराज है, होता। इसका मतलब ये निर्ममता से किसी को घर में खींच के जाओ, उसको गोली मार दो, मर गया। और दूसरी बात, आपकी बात बिल्कुल जायज है, आपकी बात जायज है, आपके घर में उन्होंने झंडे उतारा, उसको एफआईआर करा सकते थे, लेकिन जब आदमी के अंदर आक्रोश होता है, कुछ भी कर गुजरता है, तो वहाँ की बात है। अगर नॉर्मल लड़ाई भी होती है तो जोश में सर भी फाड़ते हैं, सब काम करते हैं। उसे आक्रोश नहीं, उसे आरोप कहते हैं, आप गलत नाम दे रहे हैं उसे। अब जो ऐसे निर्ममता से हत्या करता है उसे देश का द्रोही बोला जाता है, वो देशद्रोही है, इसलिए उसमें एनएसए लग गया है। आपको पता है इससे क्या होता है? पता है एनएसए लग गया है ना, उस पर क्या होता है पता है? आजीवन कारावास, मतलब देश से बाहर। ऐसा होना नहीं चाहिए था, ऐसे नहीं लगना, नहीं होना चाहिए। ऐसे बात नहीं है। जो आप जो इनकाउंटर हुआ, ये हुआ जो है वो जो है कानून के तहत होना चाहिए था। कानून के तहत ही एनकाउंटर हुआ है, पैरों में गोली मारी है। हाँ बात बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पैरों में गोली मारी है, गलत क्या? किस जगह मारी है, कहाँ ले आके मारी है, क्या पता, हमने कोई देखा थोड़ी है। भाई साहब ले जाकर मारी है, ले जाके नहीं, वो भागे थे, वहाँ नेपाल भाग रहे थे। और सुनिए, वो दूर खड़े थे और पुलिस देखा तो भागने लगेंगे, वो खड़े होकर अपने आप को अंडर एस्टोरेट करवाएंगे, भाग रहे थे तब गोली मारी। और ऐसा अगर ये कह रहे हैं कि ले जाके मारे थे, तो क्या वहाँ पे उनकी बहन 6 घंटे पहले कह रही है कि उनको गिरफ्तार करके ले जाया गया है। जब आपने गिरफ्तार कर लिया है तो जंगल में क्या करने पहुंचे? कितने लोगों को गिरफ्तार किया जरा बताइए मेरे को, जवाब मैं दे देता हूँ। 3 जनों को गिरफ्तार किए, 2 भागे थे, उनका इनकाउंटर हुआ है, जाइए पता कीजिए। 3 को गिरफ्तार किया, मैं भी कह रहा हूँ, 2 भागे थे, उनका इनकाउंटर हुआ है। क्या बात कर रहे हो सर? ऐसी बात नहीं पता होगा आपको। हाँ, ये गलत हुआ है। रेलवे पत्थर मत मारिए, किसी के आस्था पे भावना, आपके आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। किसी का अपने आप आए थे क्या? जब बाद में सामने जाके गाली भी ना दीजिए। गाली नहीं दी गई है वहाँ पे, कौन कह रहा है गाली दी है? गाली नहीं दी है। आप मुझे बताइए, श्री राम जी का गाना नहीं बजा सकते अपने अपने रैली में? श्री राम जी का, जय भीम जी का, अपने बाबा साहब अम्बेडकर गाना नहीं बजा सकते? आज अभी बज रहा है क्या? ये गाने पहले नहीं बजते थे क्या? मैंने ऐसा क्यों बोला? बताओ। अखिलेश यादव ने ये बोला है कि वो जो है सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पर ऐसे गाने मत बजाओ, तो कहाँ बजाए? एरिया क्या होता है? देश तो सेक्युलर है ना, मतलब देश। हाँ, तो यही तो मसला है। अब बात यही तो आ जाती है, सेक्युलर है, लेकिन जब हमारे ऊपर बात आती है, जब सेक्युलर नहीं होता। सवाल तो यही है, देश सेक्युलर है तो मुस्लिम एरिया कहाँ से आ गया? किसने कहा मुस्लिम एरिया? अखिलेश यादव ने बोला है। अखिलेश यादव पता क्या बोल रहे हैं? कह रहे वो सेंसिटिव एरिया है। अगर उन्होंने कहा तो अखिलेश यादव से जवाब मांगे, हमसे क्यों जवाब मांगा जा रहा है? अखिलेश यादव को बोलो अगर आपका घर सेंसिटिव एरिया में हो तो वहाँ से खाली करके चले जाना। और पूरे देश में जब लोगों की जो जनसंख्या बढ़ने लगा ना, जब पूरा देश सेंसिटिव हो जाएगा तो एक काम कर, हिंदू भाग जाएंगे घर, हिंदू कहीं और भाग जाएंगे। अखिलेश यादव बोले सेंसिटिव एरिया है, ये देश तो सबका है ना, देश तो सबका है, तो कहीं से भी हम रैली निकाल सकते हैं, बाकी लोग भी कहीं से भी निकालते हैं। बताओ, मेरा सवाल यह है, जिस तरीके से राम गोपाल मिश्रा के नाखून उखाड़ के बिजली का करंट लगा के और 35 छर्रियां मिली, ये सही था या गलत था? देखो जी, मैं एक मिनट चाचा, रुको रुको, एक मिनट रुको, ना तो उसके नाखून निकाले गए, ना करंट लगा, और ये पोस्टमार्टम है। पहले जाके देखो भाई, फिर करो रिपोर्टिंग। मेरे भाई गलत क्यों बता रहे हो दूसरों को? मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठी है? हाँ भाई, उसके पोस्टमार्टम उसमें ये नहीं आया कि नाखून निकले और उसको करंट लगे हैं, ये नहीं आया है मेरे भाई। तो मीडिया अपने आप बना के कह रही है? हाँ, बना के कह रही है। एक बार जाके रिपोर्ट देखो, मैं रिपोर्ट देख के आया हूँ। हाँ, पहले एक बार देख लो खोल के। नाखून निकाले ना उसके मतलब करंट लगाए हैं, सिर्फ करंट लगाए, करंट भी नहीं लगाए मेरे भाई। हाँ, वो कैसे हुई? हाँ, मौत भाई गोली से हुई है 35 गोली मेरे भाई। इतनी गोलियां मारना कि आपको लगता नहीं ह्यूमन राइट्स को आना चाहिए था? सुनो सुनो, जिसने भी गोली मारे ना, उनके खिलाफ योगी सरकार एक्शन ले, बहुत बढ़िया है, आरोपियों को सजा मिले, बहुत बढ़िया। आपने कितनी अच्छी बात बोली, लेकिन अखिलेश यादव जी ने ये कहा एनकाउंटर तो गलत है। एक मिनट मेरे भाई, आप मीडिया से, आकाश साहब ये कैमरा उठाइए, अखिलेश से जाके पूछिए आपने ये क्यों बोला, हम लोग उस पर टिप्पणी क्यों करेंगे? ये भी मेरे भाई जैसा है, ठीक है? मैं बता देता हूँ ना, इनकाउंटर तो सही हुआ है ना, इनकाउंटर बिल्कुल सही हुआ है। पहली बार इनकाउंटर हो रहा है क्या? वो देशद्रोही थे, मैं कह रहा हूँ गद्दार थे देश के। जब इसने निर्ममता किसी की हत्या कर देंगे और रेलवे में पत्थर मारेंगे 20-25 आप घुस के, तो उनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। देश का संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में नहीं, संविधान खतरे में डाला जा रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं एनकाउंटर कर रहे हो, देश का संविधान खतरे में है। तो अखिलेश यादव के साथ में ऐसा हुआ होता शायद वो नहीं बोलते, है ना? मतलब इनकाउंटर पहली बार हो रहा है? ये योगी सरकार करा रहे हैं क्या? योगी सरकार ने जाके बोला आप उसको गोली मार दो। अखिलेश यादव छाती क्यों पीट रहे हैं कि इनकाउंटर कर दो, मार दिया जाए? खुद ही एक वो है, क्या वो इसलिए पीट रहे हैं कि उनका नाम ना ले दिया जाए। पत्थरबाजी उन्होंने करवाई थी, पैसे देके। कल कोई भाई कह रहा था पत्थरबाजी के पैसे मिलते हैं, कोई भी करवा दे, तो वो करवा रहा था मौलाना अखिलेश, खुल के कह रहे भैया इसीलिए कह रहे मार दिया जाए। वो चाहता ही नहीं पता कहाँ से चले, प्रूफ मिले कि कहाँ से शुरुआत हुई, पत्थरबाजी की दुकान किसने खुलवाई, किसने पैसे दिए, इसलिए वो खुल के चाह रहा है कि इनकाउंटर करो, मारो, क्योंकि अगर वो बोल पड़े तो इनके बोरिया बिस्तर खुल जाएंगे। अखिलेश यादव जी इसलिए डर रहे हैं? बिल्कुल डर रहे हैं भाई। लेकिन राम गोपाल मिश्रा जी जो जिसकी हत्या हो गई, कत्ल हो गया, उसके पूरे शरीर में, जिससे इन भाई की बात बड़ी करता हूँ, 35 गोलियां मारी गई, उसकी जान की कोई कीमत नहीं, क्योंकि उसके लिए कोई नेता नहीं बोला। लेकिन जब 2 आरोपी के एनकाउंटर हुए, घुटने पे गोली मारी, तो उसकी टांग की भी कीमत हो गई। वही तो बात देख लीजिए। अब संविधान कहाँ पे खतरे में, ये नहीं दिखता। अगर संविधान को ये लोग मानने होते तो क्या उस इंसान के 35 गोलियां मारी जाती या एफआईआर करके कानूनी कार्रवाई करवाई जाती? और जब दूसरी तरफ संविधान के हिसाब से इनकाउंटर करते हैं, तब करते हैं जब सामने से पुलिस पे गोलियां चलती हैं, तभी करते। नेपाल बॉर्डर भाग रहे होते हैं वो लोग। अगर वो निर्दोष थे तो क्यों सरेंडर नहीं करा? हमारा नाम आ रहा गलत, प्रूफ दिखाओ, मतलब कुछ नहीं हुआ। एक बात भी माननी पड़ेगी, झंडे को हटाया गया, हरे झंडे आपने देखा होगा, वो भी गलत था। देखो भाई, दोनों ने गलत करा, गोली मारना गलत है और किसी के घर पे जाना, आपको कोई हक नहीं बनता आप किसी के घर पे जाए और झंडा हटाए, दोनों ने गलत करा। अगर उसके घर पे अगर झंडे हटाया था, उसको भी एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी, पुलिस का सहारा लेना चाहिए था, उन्होंने एक्शन लिया, ये गलत करा है।
पर अगर उनको मारा है तो वो भी गलत करा है। आरोपी है, उनके खिलाफ सजा करे। योगी सरकार, मैं योगी सरकार के साथ हूँ, समर्थन कर रहा हूँ मैं योगी सरकार के साथ है। बस यही- विपक्ष अब क्यों बोला? बहराइच के मुद्दे पे दंगे हो रहे थे तब वो कुछ नहीं बोला, अभी क्यों बोला? सत्ता के दलाल बैठे हुए हैं कुछ लोग सत्ता के दलाल बैठे हुए हैं क्योंकि उनको इसी में मिर्च मसाला मिलता है। उनको वोट बैंक की राजनीति कर रही है ना। अखिलेश यादव तब नहीं बोल रहे जब उसकी हत्या हो गई। अब जब 2 का इनकाउंटर हो गया तब इनको जो छाती पीटने लग गए क्योंकि मौलाना साहब है हमारे अखिलेश यादव, क्योंकि उनके पिताजी कौन थे, क्या नाम था उनका, मैं भूल गया, मुलायम सिंह यादव, मैं भूल जाता हूँ पागल आदमियों को। तो वही है ये लोग। तो ऐसे लोग जो है आप सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। आप अरे 2 शब्द कम से कम उसके बारे में तो बोलते जिसकी हत्या हो गई, नहीं बोला। कह रहे भैया सेंसिटिव एरिया है तो क्या करें, एरिया को बांट दें और बांटना है क्या आपको है? जब कभी जो है उनका घर जो है आसपास में कुछ हमारे मुस्लिम भाई रहने लग जाएंगे तो वो सेंसिटिव एरिया हो जाएगा, अखिलेश यादव छोड़ के चले जाएंगे। देश तो सेक्युलर है ना। हमारे को एक सवाल जनता बार बार पूछते कमेंट बॉक्स में कि जिस तरीके से हमारा देश सेक्युलर है तो इसमें हिंदू एरिया मुस्लिम एरिया कैसे आ जाते हैं? वही हिंदू एरिया तो नहीं, फिर भी देखिए ना, कहीं भी हिंदू की अगर कोई भी शोभा यात्रा मान लीजिए, विसर्जन मान लीजिए, दुर्गा पूजा यात्रा मान लीजिए, ये पत्थरबाजी हो जाती है भाई साहब। इसके अलावा किसी और धर्म की कोई भी यात्रा हो, रैली हो, जुलूस हो, कभी नहीं होती। हिंदू के केदारनाथ चले जाइए, अमरनाथ चले जाइए, वैष्णो देवी चले जाइए, जितने मंदिर वहाँ चले जाइए, पुलिस प्रोटेक्शन हमारे लिए है। क्यों? क्योंकि भारत में भाईचारा है बहुत बड़ा। हाँ। अभी जो 2 आरोपी का एनकाउंटर हुआ है, बोला ये जा रहा है जो रामगोपाल मिश्रा है कि ये न्याय नहीं है। योगी जी आप ये गलत कर रहे हो हमारे साथ, खून के बदले खून। खून के बदले कौन कह रहा है ये? रामगोपाल मिश्रा की वाइफ। जी बिल्कुल, खून के बदले खून। उन्होंने एक मुद्दा उन्होंने ये भी कहा है कि मतलब मोहल्ले का नाम भी चेंज करना चाहिए, राम गोपाल जी के होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, खून के बदले खून तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ, खून के बदले खून तो मिले, लेकिन ऑन द स्पॉट जनता के बीच में खड़ा होकर फांसी देनी चाहिए। एक चीज और बोलना चाहता हूं कि आज लगाइए ना, योगी जी के राज में संविधान खतरे में है। मतलब संविधान खतरे में भाई। रामगोपाल मिश्रा की बीवी कह रही है खून के बदले खून। अखिलेश यादव ने कहा देखो ये संविधान मिटाना चाहते हैं योगी जी। मिटाया तो नहीं वैसे वही तो हम कह रहे हैं, संविधान के हिसाब से गोलियां मारी हैं, FIR दर्ज होकर सब कुछ होकर पुलिस की कार्रवाई से ही हुआ ना। अगर संविधान खतरे में होता तो खुद ये पब्लिक ना मार देती, तोड़फोड़ कर देते तभी कर और देते। ये एनकाउंटर पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे बहुत सारे एनकाउंटर होते रहते हैं हमारे देश में अगर कोई ऐसा पकड़ा जाता है। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, अगर रैली में से पत्थर मारे जा रहे हैं तो जितने भी लोग रैली लेके जाते हैं आप भी उसके अगेंस्ट में मारे, क्योंकि जब आपका मूर्ति तोड़ दिया जाएगा, जब आपकी रैली में कुछ मर जाएंगे या फिर वहाँ दंगा भड़क जाएगा ना, तो उसके बाद ही पुलिस आने वाली है। आप भी एक्शन लीजिए थोड़ा बहुत, क्योंकि आपके धर्म की बात है, आपकी आस्था की बात है। अगर आपके भगवान को कोई गाली देगा तो आप सुनेंगे? मत सुनिए, मैं मत सुनिए। आपको भी लग रहा है योगी गवर्नमेंट सही कर रही है? मुझे नहीं पता कुछ। पता ही नहीं, आपको बहराइच का मुद्दा पता है? मैं बोलता नहीं हूँ। बोलते ही नहीं हो। लेकिन एक बात है भाई साहब, इस देश में क्या सेक्युलरिज्म पे क्वेश्चन मार्क लग चुका है नहीं। इस तरीके से बहराइच का मुद्दा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। संविधान कोई खतरे में नहीं, संविधान था है और रहेगा। सब कुछ संविधान के हिसाब से चल रहा है। योगी जी जो कर रहे हैं बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है।